आप सर बिल्कुल इस बारे में बात कर रहे थे मूवीज के बारे में कि इंडिया में भी हेट मॉन्गरिंग है, सिर्फ दुश्मनी पे बेस करके मूवीज बहुत ज्यादा। तो ये बॉलीवुड को आपको लगता है नुकसान किसने सबसे ज्यादा पहुंचाया? क्योंकि हम तो 80s 90s से बड़े शौक से फिल्में गाने सुनते थे, अब तो दिल ही नहीं चाहता। तो किस चीज ने एक्चुअली बॉलीवुड आजकल बहुत ही वल्गर अंदाज से पॉलिटिसाइज हो गया और मोदी का जो एक आइडिया है पॉलिटिक्स का या गवर्नेंस का, उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंतहाई तंग नजर किस्म का सिनेमा बन गया वो बॉलीवुड, जो बहुत वसी था, जिसमें डायलॉग था, जिसमें मुकालमा था, जिसमें खूबसूरती थी, वो बिल्कुल महदूद हो गई। सब आपकी धुरंधर जो है पैसे कमा लिए इसने, ढेर सारे कमा लिए। अभी चल रही है ये, अभी चल रही है तो 2-3 हजार करोड़ पे चली जाएगी ये। इस खुशी में जो 1000 करोड़ कमाया ना, आधे तो हमें भी देनी चाहिए। स्टोरी तो हमारी है, कहानी हमारी। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर और किसी ने तो चौधरी असलम की बेवा को भिजवा दे। पार्ट 1 में तो फिर भी किसी हद तक देखने के लायक कुछ चीजें थी, 8-10% सच्चाई थी। लेकिन जो दूसरी फिल्म आई है, इसकी पार्ट 2 आई है, ये तो मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि एक स्पाई मूवी है, एक मुकम्मल तौर पर इंडिया का प्रोपेगेंडा है। काफी लोग मेरे मुल्क में ऐसा कर रहे हैं, अलबत्ता मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो खुल के बोलूंगा, इसका पहला हिस्सा था, मैंने सिनेमा में देखा था, मुझे बहुत लुत्फ हुआ, मुझे बहुत मजा आया फिल्म सिनेमा में बिग स्क्रीन पर देखकर। इसका जो सेकंड पार्ट है धुरंधर द रिवेंज, मैंने वो फिल्म देखी भी और मैंने बड़े शौक से देखी और वाकई तकरीबन 4 घंटे की फिल्म है। कैसे कोई पौने 4 घंटे गुजरे पता ही नहीं चला। तो यहाँ तो फिल्म आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 अगर एंटरटेनमेंट की बात करूं। काफी सारे मोदी के फैंस हैं और सपोर्टर हैं और आरएसएस और बीजेपी के जितने भी भक्त हैं, अब उनको अगर ये बात चुप जाए तो चुप जाए, लेकिन सच तो मैं बोलूंगा। सच ये है कि फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है, सच ये है कि ये फिल्म बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। इसका मतलब ये हुआ कि मूवी हिट है, हमारे नबील गबोल साहब हिट, हमारे जरदारी साहब हिट हैं। लेकिन यार ये इनकी साजिश तो नहीं है? साजिश इनकी है। आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि और धुरंधर ना आए। गजब बेइज्जती है कि हमने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो नेटवर्क है उसको तबाह किया, ये उसको दिखाते हैं। देखिए जो गोदी मीडिया उसकी बी टीम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बॉलीवुड पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर नजर रखती है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती। अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह में फाइटिंग होती है कि हम पाकिस्तानी तुम पर राज करेंगे, तुम पे गजवा हिंद करेंगे। तो ये जो इस वक्त पूरे इंडिया में इन्होंने तूफान मचाया हुआ है कि पाकिस्तान गजवा हिंद शुरू करना चाहता है। व्हाट दीज इडियट्स डू नॉट नो कि गजवा हिंद ये खुद शुरू करेंगे, पाकिस्तान शुरू नहीं करेगा। ये पागल के बच्चे छेड़ेंगे पाकिस्तान को, हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और एक्चुअली पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे शायद ये काबिज भी हो जाए, अंदर दाखिल हो जाएंगे पाकिस्तान में, ये बहुत अंदर तक आ जाएंगे ये। मगर उसके बाद वही होगा इनके साथ जो जर्मन 6th आर्मी के साथ हुआ था, जो रशिया को फतह करने के लिए रशिया में दाखिल हुई थी, कि 1000 साल का खौफ इनके दिलों में बैठा हुआ है। मुसलमानों से लड़ते हुए ये शदीद खौफ और एहसास कमतनी और जिल्लत का शिकार होते हैं। ये हमेशा 50 और 1 के रेशो पे मुसलमानों से लड़ते हैं। कभी वो अखंड भारत की जंग शुरू करेंगे, गजवा हिंद की जंग उसको खत्म करेगी। और यही वो तबाही है कि जो आरएसएस के हिंदू, जो मोदी, जो योगी, जो जयशंकर और इनके सारे जितने भी अल्टीमेट लेवल के हरामी जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये खुद भारत को भी तबाह करवाएंगे। खुद तो हलाक होंगे ही, पूरे भारत को तबाह करवाएंगे। एक मर्तबा फिर ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से, जो बाबा इकबाल ने कहा था, एक मर्तबा फिर ये इंडिया विल कम अंडर द मुस्लिम रूल। ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने कोई भारत से आजादी नहीं ली है, ना भारत ने हमसे कोई आजादी ली है। पाकिस्तान वो ये एक मुसलमान मुल्क था, 1000 साल से मुसलमानों के पास था, टेम्परेरी 150 साल के लिए अंग्रेजों के पास चला गया, फिर मुसलमानों ने रीग्रुप करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को एक अपने लिए खित्ता जमीन अलग कर लिया। लेकिन मुसलमान वापस अब दोबारा उस मुल्क को लेंगे जो हजारों साल से इनके बाप दादा की जागीर है। इंडिया वाज ऑलवेज मुस्लिम, इट विल बी मुस्लिम, और हम उसको दोबारा ले लेंगे। लेकिन उसको लेने के लिए जो रीजन है वो हमको ये आरएसएस के हिंदू देंगे। ये चढ़ दौड़ेंगे हमारे ऊपर, जंग शुरू ये करेंगे, उसके बाद इनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। देन वी विल नॉट डिसएंगेज। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। धुरंधर 2 की कमाई 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। धुरंधर भारत में तो कमाई रही है, विदेशों में भी इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धुरंधर से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, पाकिस्तानी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत इस प्रकार की फिल्में इसलिए बना रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि यदि भारत पाकिस्तान पर कब्जा करेगा तो पाकिस्तान भी गजवा हिंद करेगा। दोस्तों ये गजवा हिंद का जिहादी लाल
लाल टोपी अपनी आवाम को इसी तरह बेवकूफ बनाता रहेगा। कयामत तक भी गजवा हिंद नहीं होगा, क्योंकि जिस फौज के दम पर लाल टोपी उछल रहा है वो पाकिस्तानी फौज भारत के सामने अपनी पतलूनें उतरवा चुकी है। ये तालिबान से पिट रहे हैं, भारत से क्या खाक लड़ेंगे। दोस्तों, ये जाहिल मदरसा छाप पाकिस्तानी केवल बढ़ के ही मार सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ पास होना चाहिए। भिखारी पाकिस्तान पहले आवाम के लिए आटे दाल पानी का इंतजाम कर ले। भारत से तुलना और फिल्में बनाने के बारे में बाद में सोचना। भारत पाकिस्तान को रियल में भी मारता है और फिल्मों में भी मारता है। भारत पाकिस्तान की तरह भिखारी नहीं है जो अमेरिका, चाइना, सऊदी के टुकड़ों पर पले। जो अंदर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। प्रिजनर ऑफ वॉर तो हम लेंगे ही नहीं। अब की दफा इस दफा अभिनंदन की तरह चाय पिला के हम वापस नहीं भेजेंगे। हमारे खेतों को अच्छी क्वालिटी की खाद चाहिए, हम खाद बनाएंगे तुम्हारी। और यहां पर हम नसीहत करना चाहेंगे, मतलब ओनली अ फ्रेंडली एडवाइस, बिकॉज टू ऑल दोस पीपल, कांग्रेस है या बाकी सेंसिबल हिंदू अगर कोई है इंडिया में बाकी, तो ये इसको हमारी एडवाइस है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम जर्मनी जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम जापान जैसा ना हो, तुम्हारा अंजाम इसराइल जैसा ना हो, इसराइल का हाल देख लो, इसको तो तुम अपना माई बाप समझते हो, कुत्ते की तरह जलील हो रहा है हमास के मुजाहिदीन के हाथों। ये मुसलमान का कैरेक्टर है। एक दफा हमारे घरों पर जंग आ गई, फिर हम इसी तरह लड़ेंगे जैसे हमास के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम जिंदा रहे तो गाजी, मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। तुम जिंदा रहे तो हरामी, मर गए तो कुत्ते की मौत, ये फर्क है। तो हमसे पंगा नहीं लो। इसराइल ने पंगा लिया ना इसके साथ, हमास के साथ। अब क्या हो रहा है, पूरा इसराइल डिसइंटीग्रेट होने लगा। दे मिसकैलकुलेटेड, दे थॉट कि ये सब कुछ करके हमास और गजा के साथ और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हम अखंड इसराइल बना लेंगे। दे मिसकैलकुलेटेड। अब पूरा इसराइल डिसइंटीग्रेशन के नजदीक पहुंचा हुआ है। तो भारत में जितने भी सेंसिबल हिंदूज हैं उनको हम ये बात कहते हैं कि देखो, पाकिस्तान के साथ जंग तो तुम शुरू करवा दोगे इनसे, लेकिन उसके बाद जो तबाही मचेगी तुम्हारी, उसमें तुम भी हलाक हो गए इन जाहिलों और बेगैरतों की वजह से। तो बेहतर है कि थोड़ा इस वक्त इनका हाथ रोक लो। तमाम कांग्रेस और जितने भी पेट्रियोटिक इंडियंस वहां मौजूद हैं, बड़ी सेंसिबल एडवाइस है हमारी उनके लिए कि आप आरएसएस के खिलाफ कू करें, बगावत करें, सख्ती से रोकें इनको, चाहे इसके लिए आपको खाना जंगी क्यों ना करनी पड़े। यह खाना जंगी उस जंग से बेहतर होगी, वो जंग जो पाकिस्तान फिर आपके ऊपर मुसल्लत करेगा गज़वा हिंद के नाम पर। उसमें फिर माफी नहीं है, उसमें आपकी मुकम्मल तबाही है, डिसइंटीग्रेशन है, आपकी टोटल इनाहिलेशन है। अगर आप एक हिंदू रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि बीजेपी के कुत्तों को अभी पट्टा डाल दें, वरना जब मुसलमान आकर मगरिब से पाकिस्तानी फौज और हमारे साथ पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें आकर आपको पट्टा डालेंगी तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। फिर आपकी चॉइस खत्म हो जाएगी। फिर अगले 1000 साल तक आप अंडर मुस्लिम रूल रहेंगे। 1000 साल पहले भी रहे, 1000 साल और भी रह लेंगे, आपको तो वैसे ही आदत है। तो बेहतर है कि अभी आप अपने हिंदुओं को कंट्रोल कर लें, आरएसएस वालों को, और कांग्रेस पार्टी और दूसरी जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी और सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में, आप सब अगर अपने इंडिया को बचाना चाहते हैं, यही वक्त है आपके पास। क्योंकि एक दफा अगर मोदी ने और योगी ने अपना वो मैडनेस, दैट एक्सपेंशनिस्ट अखंड भारत मैडनेस, उसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा, अनकंट्रोलेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे जिनको फिर मोदी और योगी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। द मोमेंट यू लॉन्च योर फोर्सेस इन पाकिस्तान, यू विल लूज कंट्रोल। उसके बाद कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा। उसके बाद वी विल डिसाइड कि तुम्हारी फौजों के साथ क्या करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि काउंटर अटैक कम करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम किस इंटेंसिटी से तुमको रिस्पॉन्स करना है, कितना डैमेज करना है, किस जगह डैमेज करना है, जंग को कितना लंबा खींचना है। यह फैसला फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। और यहां पर इस जंग की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमको सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बयान फरमा चुके हैं कि जंग वो शुरू करेंगे और गज़वा हिंद की जो जंग होगी, जो जवाब देगी, जो रिस्पॉन्स वॉर हो, जो हमारी रिएक्टिव वॉर होगी, जो हमारी रेजिस्टेंस होगी, वो फिर एक्सपैंड करके भारतीय फौजों को तबाह करते हुए इंशाल्लाह दिल्ली पर जाके रुकेगी, हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटे। आई वुड लव टू सी नरेंद्र मोदी एंड योगी एंड ऑल दीज रास्कल्स